संता अफ्रीका में लायन सफारी करके वापस आया। उसका दोस्त बंता मिलने आया तो वह अपने सफारी के अनुभवों के बारे में बताने लगा। संता ने बताना शुरू किया। मैं जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक मैंने झाड़ियों में आवाज सुनी। उधर देखने पर मुझे एक खतरनाक शेर दिखाई दिया। अचानक वह शेर मेरी ओर झपटा और मैं भागने लगा। शेर भी ज्यादा पीछे नहीं था। जब शेर मेरी गर्दन दबोचने ही वाला था कि अचानक वह फिसल गया और मैं भागकर आगे निकल गया। शेर ने उठकर फिर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और जैसे ही वह करीब आया एक बार फिर फिसल गया। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर एक घर दिखाई दिया और मैं छिपने के लिए उस घर की ओर भागा। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा, शेर मेरे ऊपर छलांग लगाने ही वाला था कि वह फिर फिसल गया। पूरी ताकत के साथ भागकर मैं घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बंता सांस रोककर यह किस्सा सुन रहा था। उसने तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूब, क्या बहादुरी से तुमने मुसीबत का सामना किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी तो सुस्सू निकल जाती। संता ने कहा, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि शेर बार बार किस चीज पर फिसल रहा था? संता दर्द से कराहते और चिल्लाते हुए डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब, जल्दी से कुछ कीजिए, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है। डॉक्टर बोला, चिंता मत करो, मैं ये क्रीम दे रहा हूँ, उस पर लगा दो। संता कराहते हुए बोला, डॉक्टर साहब, क्रीम उस पर कैसे लगाऊं? वह मधुमक्खी अब नहीं मिलेगी, वह तो बहुत दूर चली गई होगी। डॉक्टर ने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, तुम समझे नहीं, मधुमक्खी ने तुम्हें जहाँ पर काटा है उस जगह पर थोड़ी सी क्रीम लगा दो। संता ने बताया, डॉक्टर साहब, मधुमक्खी ने मुझे बगीचे में काटा है। वहाँ मैं पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ पर क्रीम लगाने जाऊंगा, तब तक दर्द से मर जाऊंगा। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, नहीं नहीं बेवकूफ, मेरा मतलब है मधुमक्खी ने तुम्हारे शरीर के किस हिस्से पर डंक मारा है। संता दर्द से छटपटाते हुए बोला, मेरी उंगली पर। मधुमक्खी ने मेरी उंगली पर डंक मारा है। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने संता की उंगलियों की तरफ देखते हुए गुस्से में पूछा। किस वाली? संता मासूमियत से बोला, मुझे कैसे पता चलेगा किस वाली ने काटा है? सभी मधुमक्खियां तो एक जैसी दिखती हैं। पप्पू अपने दादा से मिलने गांव आया था। दादाजी पप्पू को अपने साथ खेत दिखाने ले गए। दादाजी खेतों में लगी सब्जियों की देखभाल करने लगे। खेत में उगे हुए पालक को देखकर पप्पू ने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप लोग पालक में क्या डालते हैं? दादाजी बहुत खुश हुए कि उनका पोता उनके काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। दादाजी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बताया, बेटे, आमतौर पर हम इसमें गोबर की कंपोस्ट खाद और यूरिया डालते हैं और कुछ कीटनाशक भी छिड़कते हैं। पप्पू बोला, ये तो बहुत अजीब है, मम्मी तो पालक में सिर्फ पनीर डालती है। पप्पू का परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ। दादी जी मिलने आईं और उन्होंने पप्पू से पूछा, पप्पू बेटा, नया घर कैसा लगा? पप्पू ने जवाब दिया, ये वाला घर बड़ा और बहुत बढ़िया है। यहाँ मेरा अपना कमरा है, भैया का भी अपना कमरा है और दीदी का भी अपना कमरा है। लेकिन मम्मी बेचारी अभी भी पिताजी के कमरे में ही सोती हैं। पप्पू डॉक्टर के पास गया और अपनी गंभीर समस्या के बारे में डॉक्टर को बताया। डॉक्टर साहब, मैं रोज रात को नींद में बिस्तर गीला कर देता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या ऐसा होने से पहले तुम्हें कोई सपना आता है? पप्पू ने बताया, हाँ डॉक्टर साहब, मैं रोज एक सपना देखता हूँ जिसमें एक छोटा राक्षस आता है और कहता है, चलो सूसू करने चलते हैं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अगली बार जब सपने में डेविल आए तो उससे कहना, नहीं, मैं पहले ही सुसु कर चुका हूँ। अगले दिन पप्पू फिर से डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पप्पू से पूछा, क्या तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था? पप्पू बोला, हाँ डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। डॉक्टर ने फिर पूछा, क्या इससे फायदा हुआ? पप्पू बोला, नहीं डॉक्टर साहब, इससे मामला और बिगड़ गया। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? पप्पू बोला, मैंने जैसे ही कहा कि मैं पहले ही सुसु कर चुका हूँ, डेविल ने कहा, तो फिर चलो लौटा उठाओ, खेत से फ्रेश होकर आते हैं। शादी के 30 साल बाद पति पत्नी के बीच समस्याएं होने लगीं। दोनों मैरिज काउंसलिंग के लिए मनोचिकित्सक के पास गए। मनोचिकित्सक ने पत्नी से पूछा, आप वास्तव में क्या समस्या महसूस कर रही हैं? पत्नी उन सभी समस्याओं को गिनाने लगी जो वह महसूस कर रही थी। उसने बताना शुरू किया, मुझे उपेक्षा, खालीपन और अकेलापन महसूस होता है। उसने अधूरी इच्छाओं की पूरी सूची गिना दी। मनोचिकित्सक पूरे धैर्य से पत्नी की बात सुनता रहा। अंत में वह उठा और पत्नी को खड़े होने के लिए कहा। उसने पत्नी को उत्साह के साथ गले लगाया और चूमा। पति आश्चर्य से देखने लगा। पत्नी भी आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बैठ गई। अब मनोचिकित्सक पति की ओर मुड़ा और बोला, आपकी पत्नी को सप्ताह में कम से कम 3 बार इसी तरह का प्यार चाहिए। क्या आप उसकी खुशी के लिए ऐसा कर सकते हैं? पति बोला, ठीक है, मैं उसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यहाँ छोड़ जाया करूंगा। टीना अपनी सहेली बंतो को जन्मदिन की पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी। बंतो टीना के यहाँ पहली बार जाने वाली थी, इसलिए टीना बंतो को विस्तार से अपने घर पहुंचने का तरीका बता रही थी। तुम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के मेन गेट से अंदर आना। मेरा अपार्टमेंट नंबर 2B है। बिल्डिंग के मेन दरवाजे के पास लगे पैनल में तुम कोहनी से नंबर 2B स्विच को दबा देना। मैं इंटरकॉम पर वॉचमैन से तुम्हें अंदर आने देने को कहूंगी। तुम अंदर आ जाना। सामने लिफ्ट मिलेगी। कोहनी से लिफ्ट का ऊपर जाने वाला बटन दबाना। लिफ्ट के अंदर कोहनी से नंबर 2 बटन को दबा देना। फिर लिफ्ट से बाहर निकलोगी तो दाहिनी ओर का दूसरा दरवाजा मेरा है।
अपनी कोहनी से दरवाजे की घंटी बजा देना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। बंतो ने कहा। अरे मैं आसानी से पहुंच जाऊंगी, लेकिन तुम सभी स्विच को कोहनी से दबाने के लिए क्यों बोल रही हो? टीना बोली। तुम पार्टी में खाली हाथ आने वाली हो क्या? हाथ तो तुम्हारा एंगेज रहेगा ना।